गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख रहे थे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछले वाले क्लास में हम लोग देख रहे थे तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या था? डिस्टेंस फार्मूला ये पिछले वाले क्लास में हम लोग कवर कर लिए थे। डिस्टेंस फार्मूला करने का मतलब को दो पॉइंट दिया हुआ ए बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट कितना था x2 y2। तो ये डिस्टेंस जो हम लोग निकाल रहे थे AB को वैल्यू कितना था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिखे साथ चलेगा। क्योंकि सर इसका पावर में कितना है, तो इसका पावर में अपना स्क्वायर है। नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव चीज को नेगेटिव, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना देता है। इसके बाद आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कौन सा सेक्शन फार्मूला देखेंगे। सेक्शन फार्मूला के बाद सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बताएंगे। तो पहला देखेंगे कौन सा हम लोग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला अच्छे से समझिएगा। सेक्शन फार्मूला कहने का मतलब क्या चीज है कि एक लाइन है, ये लाइन है ए बी, ये लाइन का ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। AB पॉइंट के बीच में, AB पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसका नाम है P। ऐसा ये तुम्हारा P जो है इसे पूरे लाइन को m:n के रेशियो में कट कर, ये तुम्हारा m है, तुम्हारा n है। इसका कहने का मतलब क्या चीज है, कोई भी लाइन को अगर m:n के रेशियो में कट कर रहा है तो इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना सकते हैं x y। मतलब अपने को यहाँ से x बराबर और y बराबर निकालना होगा कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है तो तुम्हारा एक्सिस में रख लेते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा रख लेते हैं। ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा x एक्सिस और ये तुम्हारा y एक्सिस। अगर सर ये तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ है कि सर p का निकालना हमको, ये तुम्हारा p का कोऑर्डिनेट निकालना है, x y निकालना है, तब सिंपली क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो पॉइंट आता है उस पॉइंट से x एक्सिस पे क्या कर दीजिए, आप नाम डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर। मान लीजिए तुम्हारा ये ए बी सी, ये तुम्हारा सी डी ई, इस तरह का पॉइंट आया। हम क्या किए सर, ये वाला से तुम्हारा एक और ऐसा लाइन किए, ये तुम्हारे कौन सा बन गया, ये तुम्हारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये तुम्हारा ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, हमको क्या करना है कि सर तुम्हारा निकालना है कितना, इस पी पॉइंट का, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसका नाम है एक्स वाई। ठीक, देखते हैं इसको, इस पॉइंट का एक्स वाई निकालना कैसे होगा। जब ऐसा डायग्राम बनाने के बाद, जब ऐसा डायग्राम बनेगा तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा होगा। कौन कौन से ट्रायंगल का नाम है, जैसे ये सी डी ई एफ, तुम्हारे जी, इस टाइप का पॉइंट बना तो दो ट्रायंगल बना है। उस दो ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए एफ टी, ट्रायंगल ए एफ टी। और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी जी बी, ट्रायंगल पी जी बी। अभी दोनों ट्रायंगल का नाम देख रहे होंगे आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तुम्हारे क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके वजह से तुम्हारे क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक, अगर जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमको पता है किसी कंसेप्ट का कि अगर सर ए बी सी, ये तुम्हारा डी ई एफ, अगर बोले सर ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ अगर सिमिलर हुआ, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ अगर सिमिलर हुआ तो इसका कहने का मतलब कि इस साइड, ये तुम्हारा ट्रायंगल का साइड और इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो भी इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या चीज, AB by DE इक्वल टू BC by EF इक्वल टू AC अपन में DF। एक कहने का मतलब ये कैसा है वो रिजल्ट, तो ये एंगल बराबर ये एंगल रहा होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रायंगल ए एफ पी और ट्रायंगल पी जी डी में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। सिमिलर की वजह से जैसे अगर ये 90 डिग्री तो भी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा हाइपोटेनस है, वो उसमें भी हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, ए पी बाय कौन सा होगा, पीबी, पीबी बराबर। अगर सर इसका ये परपेंडिकुलर, ये भी तुम्हारा क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर एफ पी, एफ पी, एफ पी बराबर बटा जीबी, जीबी बराबर
ये कितना होगा AF बाय PG। अब हम क्या करेंगे, सिंपली तुम्हारे जो निकालना है सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ से AP का वैल्यू निकाल लेंगे, PV का वैल्यू निकाल लेंगे, FP का वैल्यू निकाल लेंगे और GB का वैल्यू निकालेंगे और AF PG का वैल्यू निकाल करके क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, हमको देखिए आपको निकालना AF निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप सिंपली क्या किया जाएगा, पूरा डिस्टेंस से ये पूरा डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट करवा दो तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपने को ये वाला डिस्टेंस पूरा कितना है, तो ये वाला पूरा डिस्टेंस है x, ये तुम्हारा क्या पूरा डिस्टेंस ये है सर x। ठीक, ये वाला डिस्टेंस कितना है x1, तो ये कितना बचेगा x माइनस x, मतलब ये तुम्हारा का वैल्यू आ गया तुम्हारा x1 y1। ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन कितना आ गया x माइनस x। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखें सर इसका निकालना है, ये वाला और ये वाला लाइन बराबर होगा पीजी का वैल्यू, पीजी का वैल्यू में से क्या करेंगे, पूरा में से ये पूरा का वैल्यू कितना है, तो पूरा का वैल्यू x2 में से अगर ये वाली चीज घटा दे, सब्ट्रैक्ट करवा दे, कि कितना इसका नाम x, मतलब कितना बचेगा ये वाली चीज, तो ये चीज बचेगा x2 माइनस x। ये वैल्यू है x माइनस x1 और ये वैल्यू है x2 माइनस x, ये तुम्हारा x2 माइनस x। ठीक है, उसी तरह से अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, इसका वैल्यू क्या करेंगे, टोटल में से इसका वैल्यू को घटा देंगे, तो टोटल का नाम कितना y, टोटल में से टोटल का वैल्यू कितना y, जिसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो इसका वैल्यू कितना है 1, मतलब ये वाला चीज ये चीज मेरा कितना हो जाएगा, जैसे टोटल y में से कितना सब्ट्रैक्ट कराना होगा 1। ठीक है, इसी तरह से हमको इसका वैल्यू चाहिए होगा, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, टोटल में से कितना, टोटल का वैल्यू y2, ये टोटल का वैल्यू y2 माइनस इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है यहाँ पे देख लीजिए तो y2 माइनस 1। ठीक, बस आपको पता, सारा चीज पता चल गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू को रख दीजिए, ये तुम्हारा एपी का वैल्यू कितना है, एपी का वैल्यू m बाय पीवी का वैल्यू कितना है n। ठीक, इक्वल टू एफपी का वैल्यू कितना y माइनस y1 डिवाइडेड बाय जीबी, ये जीबी का वैल्यू कितना y2 माइनस y2 माइनस y। ठीक, इक्वल टू एफ का वैल्यू है कितना x माइनस x1 डिवाइडेड बाय पीजी का वैल्यू कितना x2 माइनस x। ऐसा आया। अब हम क्या करेंगे, इसको सर इक्वेट कर देंगे कहने का मतलब इसको एक और इक्वेट करेंगे, दूसरा को कैसे इक्वेट करेंगे, तो देखिए करते हैं, m बाय a इक्वेट करेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड y2 माइनस y। एक और इक्वेट करेंगे किसके साथ, m बाय n को इक्वेट करेंगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। ठीक, अगर इसको करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, m y2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो y वाला पॉइंट है उसको एक तरफ लेकर जाएंगे, तो इधर माइनस में उधर किस में जाएगा, प्लस में ny प्लस my। ठीक, इक्वल टू इधर कितना my2 माइनस में इधर, तो इधर का प्लस ny1। ठीक, यहाँ से अगर n कॉमन लेंगे हम लोग, तो n सॉरी y अगर कॉमन लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा m प्लस n, यहाँ पे कितना होगा my2 प्लस ny1। अगर यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके कितना होगा, तो y का वैल्यू कितना होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये y का कोऑर्डिनेट पता चला, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था x, y, तो y का वैल्यू कितना है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर इसको भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा mx2 क्रॉस मल्टीप्लाई mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1। सिंपल। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेके चल जाइए, x वाली टर्म को एक तरफ लेके चल जाएंगे तो कितना होगा nx प्लस mx इक्वल टू इधर mx2 बचा हुआ था, इधर नेगेटिव में है तो इधर आकर पॉजिटिव होगा nx1। यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो कितना होगा m प्लस n होगा, इक्वल टू कितना इधर बच रहा है mx2 प्लस nx1। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू होगा कितना mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब क्या चीज है कि सर अगर हम ये कोई ए और बी, अगर ए और बी को एक लाइन है, ए बी को एक लाइन है, इसके मिड में तुम्हारा इसके बीच में कहीं भी अगर कोई पॉइंट पी है, अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा
देखिए इसको याद भी रख सकते हैं कैसा, अगर ए में एक्स का वैल्यू निकालना है, अगर एक्स का वैल्यू एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स का वैल्यू क्या चाहिए, x1 और x2 आएगा, ठीक है। अगर एम को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, ये एम के साथ सटा हुआ एक्स है, x1 इसको छोड़ दीजिए, दूसरा का जो x2 के साथ, एम इंटू x2 प्लस एन के साथ x2 सटा हुआ तो x2 को छोड़ दीजिए, तो कितना होगा n इंटू x1, कितना होगा एम इसके साथ सटा हुआ x1 तो x1 को छोड़ दीजिए x2 प्लस एन के साथ x2 सटा हुआ तो x2 को छोड़ दीजिए, कितना होगा n x1 बार, ये दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सिंपल है। इसी तरह से y का वैल्यू कितना था, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, सेक्शन फॉर्मूला। अब इस सेक्शन फॉर्मूला जो कहलाता है वो भी तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह का चीज, सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह का, पहला ये जो तुम्हारा p है, ये जो तुम्हारा p है जो इंटरसेक्ट कर रहा है a और b के बीच में, मतलब कि सेक्स ये तुम्हारा क्या होगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, डिवाइड। अगर यही चीज तुम्हारे एक्सटर्नली में आ जाए, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करने लगे वो पॉइंट पी अगर ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करने लगे, तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा एक्स का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एम एक्स टू प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन की जगह कितना होगा, एम माइनस एन। सिंपल, मतलब तुमसे बोले कि सर अगर एक्सटर्नली तुम्हारे डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट पी ए बी को अगर इधर तुम्हारा ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, इस पॉइंट ए बी को तुम्हारा पॉइंट पी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका मोबाइल, तो उस केस में तुम्हारा क्या करेगा, ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, प्लस की जगह क्या कर दीजिए, सिंपल माइनस कर दीजिए। इसी तरह से अगर y का वैल्यू निकालना होगा आपको, अगर y का वैल्यू निकालना होगा तो सिंपली y है तो y वाला टर्म m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, ये तुम्हारा किसके लिए, एक्सटर्नली के लिए। एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो सिर्फ माइनस होगा, अगर एक्सटर्नली करेगा तो तुम्हारे इंटरनली करेगा तो प्लस होगा। बस ये तुम्हारा कौन सा सेक्शन फॉर्मूला यही चीज कहलाता है। आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला के बाद अब सिंपल बेसिक वाला क्लास में ही तुम्हारा क्या देखेंगे, सेंट्रोइड ऑफ द, अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सब देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा है, ये फॉर्मूला है क्या चीज, एक्स का वैल्यू है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक। वाई का कितना वैल्यू है, वाई का वैल्यू है एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अगर m और n का वैल्यू सेम रख दे, कहने का मतलब ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये पॉइंट अगर m तो a भी m, कहने का मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1, समझ में आ रहा है आपको, कि अगर ये वाला चीज और ये चीज दोनों अगर बराबर करवा दे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखते रहिएगा आप, x बराबर होगा m x2 प्लस n का वैल्यू क्या रखे m x वन डिवाइडेड बाय m प्लस n का वैल्यू m, ठीक। इसको सोल्व करें, m ऊपर में कॉमन होगा, m x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2m, ये से कैंसिल आउट, मतलब बचेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये किसका वैल्यू, x का। कब, जब m और n क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू कितना होगा, m इंटू वाई टू प्लस m इंटू वाई टू, क्यों, m और n को क्या किया, इक्वेट किया, इक्वल किया बाय m प्लस n, क्योंकि सर n बराबर m है, यहाँ से y का वैल्यू कितना होगा, अगर m इस पे कॉमन लीजिएगा कितना होगा, वाई टू प्लस वाई वन बाय m प्लस m 2m, ये से कैंसिल आउट, कितना होगा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय 2। ये जो हम लोग निकाले दो फॉर्मूला कि सर x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y बाई 2, ये सर जब तुम्हारा क्या होगा, जब ये इक्वल टू ये होगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर m इक्वल टू n हो जाए, या अगर m इक्वल टू n हो जाए, सिंपली कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट ए बी का, ये तुम्हारा लाइन ए बी का, ये पॉइंट पी, पॉइंट ये तुम्हारा लाइन ए बी का पॉइंट पी इस पूरे लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक। अगर तुमसे पूछेगा क्वेश्चन सिंपली कि अगर कोई एक पॉइंट, कोई लाइन को पॉइंट पी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कहने का मतलब क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो क्या चीज फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई
y प्लस y1 प्लस y2 बटा 2 कर देंगे, सिंपल। आप इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला देखें। सेक्शन फार्मूला कहने का मतलब क्या चीज है? सेक्शन फार्मूला में दो तरह का, कौन सा? जब पॉइंट P इंटरनली बाइसेक्ट करे और पॉइंट P जब एक्सटर्नली बाइसेक्ट करे। अगर पॉइंट P इंटरनली बाइसेक्ट करे, इंटरनली कट करे, तो उस केस में x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालते हैं, मतलब x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। x का कोऑर्डिनेट कितना होता है? तो m इंटू x2, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरह से y का वैल्यू कितना होता है? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर किसी तरह से बोल दिया नहीं सर पॉइंट P जो है, पॉइंट P ए बी को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करे, तो जहां जहां इंटरनली में प्लस हो रहा था वहां वहां क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर m और m इक्वल हो जाए, अगर उसके बाद m इक्वल टू n हो जाए, तो उस केस में देख रहे थे लाइन ए बी को पॉइंट P बाइसेक्ट कर रहा है। उस केस में तुम्हारा x का वैल्यू हो रहा था x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y का वैल्यू y1 प्लस y2 बाई 2। अब हम लोग सिंपल एक चीज और देखेंगे, कौन सा? कि सेंट्रॉइड, ये तुम्हारा कौन सा? सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल। तो पहली बात सेंट्रॉइड क्या होता है वो देख लेते हैं। सेंट्रॉइड, वो जो सेंट्रॉइड जो मिलेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। सेंट्रॉइड, ये हमारा ट्रायंगल बोल रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल है। ये क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। सेंट्रॉइड मतलब कहने का सेंट्रॉइड तभी आएगा जब इस ट्रायंगल में वो भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड को मिलाएंगे और वो वाली वर्टेक्स, ये वाली वर्टेक्स और साइड को मिलाने में लाइन मीडियन होगा। कहने का मतलब क्या चीज? कि सर एडी, ये तुम्हारा एडी, ये तुम्हारा बी और तुम्हारा कौन सा? सी एफ। इफ एडी बी और कौन सा? सी एफ, ये तुम्हारा अगर मीडियन होता है, मीडियन कहने का मतलब माध्यिका, अगर तुम्हारा मीडियन होता है तो इस मीडियन का काटान बिंदु, इस मीडियन का कट पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। सेंट्रॉइड कहलाता है। सेंट्रॉइड की इंडिकेशन जी से, ठीक। और ये जो सेंट्रॉइड है इस पूरे मीडियन को, ये सेंट्रॉइड इस पूरे मीडियन को 2:1 की रेशियो में कट करता है। पहली चीज सर मीडियन क्या होता है? तो मीडियन है किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर सामने वाली साइड को मिलाते हैं, किसी भी इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को सामने वाली साइड से मिलाते हैं, तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका कहने का मतलब क्या चीज? कि अगर सर यहाँ पे एडी मीडियन है, अगर एडी मीडियन है तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा आपको क्या चीज? बीडी इक्वल टू डी सी। इफ बी इफ बी मीडियन है, इफ बी इज मीडियन, then AE equal to EC, then AE equal to EC, and if CF, yes CF, if CF equals to median, if CF equals to median, then AF equal to FB, then AF equal to FB। ये सब क्या चीज है सर? इस मीडियन का चीज, ये तुम्हारा मीडियन का काम है। मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है इसमें? ये तुम्हारा निकालना सेंट्रॉइड क्या कहलाता है? सर मीडियन का काटान बिंदु, मीडियन का जो मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, ठीक है। अब ये जो सेंट्रॉइड है इसका हमको क्या निकालना है? जो मेरे कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। देखते हैं इसका, ये बेसिक है, ये बेसिक कहने का मतलब ज्योमेट्री है। अब इसका हमको क्या करना है? इस पॉइंट का क्या निकालना है? तुम्हारा सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। जैसे वैसे कर देते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी का तीनों का नाम है, कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। मैं अज्यूम कर रहे थे इसका x1 y1, इसका x2 y2, इसका कितना है? तो x3 y3, ठीक है। हम क्या करेंगे सर? एडी, एडी क्या है? तो मीडियन है। एडी मीडियन है, एडी मीडियन है तभी तो तुम्हारा सेंट्रॉइड आ रहा होगा। एडी तुम्हारा मीडियन है। अगर एडी मीडियन है तो सर हम मान लेते हैं जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये तुम्हारा पॉइंट जी, ये क्या कहला गया? सेंट्रॉइड का, ये तुम्हारा सेंट्रॉइड का लग गया, ठीक। अब अगर एडी मीडियन है तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये कहने का मतलब क्या चीज? बीडी इक्वल टू डी सी। कोई दिक्कत? बीडी इक्वल टू डी सी, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। बीडी इक्वल टू डी सी। अब हम क्या कर रहे थे? ऐसा भी जस्ट बताया कि अगर कोई एक ऐसा लाइन है ए और बी
और इसका x1 y1 है कोऑर्डिनेट, और इसका y2 x2 y2, और इस पॉइंट P ऐसा है जो इसको इक्वल, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इसका वैल्यू, इसका हम लोग क्या निकाले थे, कोऑर्डिनेट निकालते x और y का वैल्यू। x का वैल्यू कितना था, x1 प्लस x2/2, और यहाँ से y1 प्लस y2/2। यही वाला चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए पॉइंट डी, पहले इस पॉइंट डी का हम लोग क्या निकालेंगे, हमको ये वाला निकालना है। तो सर इसी तरह से ये वाला चीज और ये वाला चीज निकाल जाए, ये वाला चीज निकाल जाएगा। ये 2:1 के रेशियो में है। सर सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता है। ठीक, इस वाला पॉइंट को अगर निकालेंगे तो अपने पास ये वाला है। ठीक, ये देख रहे हैं सर मिड पॉइंट है, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के केस में हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालना सीखे हैं। तो कितना होगा, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3/2, और x का होगा, और y का कितना होगा कोऑर्डिनेट, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3/2। ये पॉइंट डी का, ये पॉइंट डी का क्या होगा, सिंपल, ये पॉइंट डी का क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, अब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट जैसे आ गया तो हमको इस पॉइंट का निकालना होगा। इस पॉइंट का वैल्यू में देखिए, 2:1 के रेशियो करने के बाद क्या चीज है, ये 2 जैसे m का वैल्यू है, ये तुम्हारा 1 जैसे किसका, l का वैल्यू है। हम लोग निकाल रहे हैं क्या चीज, जब ऐसा रहता है केस तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं जस्ट 2 मिनट पहले कि सर p है तुम्हारा कितना, x, y है, और इसका m है तुम्हारा, ये इसका n है, ये a है, ये तुम्हारा b है। अगर ये तुम्हारा क्या है, सॉरी ये a है, ये तुम्हारा कितना b है। अगर ये x1 y1 है तो तुम्हारा x2 y2 है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाले थे क्या, ये इंटू ये था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये है ना। ठीक, हम ये वाली चीज यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या चीज, पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट मान लेते कितना, x, y है, x बराबर कितना होगा, m इंटू x2, ठीक, प्लस n इंटू x1। m का वैल्यू कितना, 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना, x2 प्लस x3/2। ये क्या होगा, m इंटू ये चीज प्लस n का वैल्यू 1 इंटू x1 बटन, m प्लस n का वैल्यू कितना, 2 प्लस 1। ठीक, अब इसको सोल्व कर, ये से कैंसिल हो, x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 5 कितना, 2 प्लस 1 कितना, 3। इसी तरह से अगर y का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें पॉइंट से, ये तुम्हारा सेंट्रॉइड का x हम लोगों को निकल गया। अब यही सेंट्रॉइड का y का वैल्यू भी निकाले, y का वैल्यू कितना होगा, सिंपल yx रिप्लेस करें किसके साथ, तो y के साथ, तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। समझ में आया, मतलब आपसे अगर पूछे क्या चीज, कोई भी ट्रायंगल है जिसका जी पॉइंट सेंट्रॉइड है। अब इस पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना कितना होगा, तो सर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये होगा। समझ में आ रहा है आपको। पहल का क्या देखे सर, पहला देखा हम लोग सेक्शन फॉर्मूला क्या बोला, एक सेक्शन फॉर्मूला में क्या देखे सर, सेक्शन फॉर्मूला में पी पॉइंट ऐसा था जहां पे इसका नाम x, y था, तो x का वैल्यू निकाले थे क्या चीज, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, y का वैल्यू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक देखिए कौन सा, सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल में सर हम मेरा सेक्शन फॉर्मूला काम आता है, m का वैल्यू 2 ले लिए, n का वैल्यू 1 ले लिए। आप फ्री हैं कि सर इसको m ले सकते हैं, इसको n ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्मूला सेम आने वाला है। इसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे, सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो एक आता है तुम्हारा कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इजी है, वो वाले देखते हैं। अगर एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल बोला है तो सिंपली किससे मेथड से, कौन से मेथड से देखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्योमेट्री से भी निकलता है, लेकिन हम यहाँ ज्योमेट्री वाला नहीं देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका देखेंगे, कोऑर्डिनेट वाला देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपसे, तब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, इसको ये ऐसा एक्सिस बनाएंगे,
क्यों ऐसा बनाएंगे सर? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही बनाते हैं। आपको क्या निकालना? ट्रायंगल। ट्रायंगल आप बना दीजिए, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना दिए। अब इस ट्रायंगल को बनाने के बाद आप ये ट्रायंगल बनाने के बाद जैसे तुम्हारे ट्रायंगल बना दिए, इस ट्रायंगल का मान कितना है सर? ये वाला एक्स को और इधर बैठा दीजिए एक्स। ये जो ट्रायंगल हुआ है, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी। इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ए का नाम दे दीजिए कितना? x1 y1। इसका कितना? x2 y2। और इसका नाम दे दीजिए कितना? x3 y3। ठीक, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकाल रहे हैं तो सर को भी वर्टेक्स आ रहा है, उस वर्टेक्स से एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। ठीक, आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे करेंगे। हमको क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया कौन सा है? एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना हम लोग को। हम क्या करेंगे कि पहले सब क्या है, सब ये ए बी सी, ये तुम्हारा ठीक रहने दो, ए बी सी डी ई एफ, ये ऐसा सब पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे सॉलिड का पहले एरिया निकालेंगे। इस पूरे सॉलिड का एरिया निकालेंगे कैसे? ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम कौन सा? ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये क्या बन रहा है सर? ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम। ठीक, एक कौन सा ट्रेपीजियम बन रहा है? ए ई एफ सी, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ए ई ए ई एफ सी, ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक, हम क्या करें, इस पूरे सॉलिड का एरिया निकाल दीजिए। तो ये पूरे ट्रेपीजियम ये वाला प्लस ट्रेपीजियम ये वाला, अगर इसका एरिया निकाल के आप एरिया निकाल के अगर ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? पूरा सॉलिड का एरिया निकल जाएगा। पूरे सॉलिड का एरिया निकालने के बाद इस पूरे सॉलिड एरिया, ये पूरे सॉलिड का एरिया निकालने के बाद ये वाला ट्रेपीजियम का एरिया अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करवा दे, अगर सब्ट्रैक्ट करो तो इसका बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बचेगा। इस ट्रेपीजियम का नाम कितना? बी डी एफ सी। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे कौन सा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसा बना दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? ये वाला हटाना होगा। पूरा में से अगर इसको हटा दें, पूरा में से अगर इसको मिटा दें तो क्या बन जाएगा? यही एरिया तो बचेगा। कौन सा? बी डी एफ सी, ट्रेपीजियम बी डी एफ सी। इसका करना होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको इतना कैलकुलेट करना होगा। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का वैल्यू क्या होता है? तो हाफ इंटू समेशन, हाफ इंटू, जैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस क्या चाहिए? प्लस क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, कहने का मतलब क्या चाहिए? एरिया ऑफ ए बी डी ई, ए बी डी ई, इसका लिखेंगे कितने? हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड। समेशन ऑफ पैरेलल साइड यही दोनों तो है, कौन सा? बी डी और कौन सा? बी डी प्लस ए ई, बी डी प्लस ए। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कौन सा का? परपेंडिकुलर हाइट ही तो है, इंटू डी। ठीक है, इसका निकल गया एरिया, प्लस इसका एरिया निकालेंगे कौन सा? ए ई एफ सी, ए ई एफ सी, पैरेलल साइड ए ई और कौन सा? एफ सी। तो हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड कहने का मतलब कितना? ए ई प्लस पैरेलल साइड में कौन सा? एफ सी। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कहने का मतलब कौन सा? ये वाला। अरे ये ऐसा होता है ना, ऐसा, ये तुम्हारा ट्रेपीजियम है, ये ए बी सी डी। अगर इसका एरिया निकालना है एबीसीडी का, एबीसीडी का अगर एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं? ये दोनों पैरेलल साइड है तो हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड एडी इंटू बीसी, पैरेलल साइड सम इंटू हाइट। हाइट का वैल्यू कितना? ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? एम। तो वही चीज कर रहा है, ये तुम्हारा बन रहा है ऐसा ट्रायंगल, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? ईएफ ही तो है, ईएफ। ये आने के बाद
हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे किसका, ट्रेपीजियम, इसका ट्रेपीजियम। इसमें पैरेलल से कौन कौन सा होगा, बीडी और तुम्हारा कौन सा, एफसी। बीडी प्लस एफसी में से ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन सा, बीडी प्लस एफसी। बीडी प्लस एफसी, ठीक, इंटू हाइट। हाइट का वैल्यू कितना, एफ डी। हाइट का वैल्यू एफ डी, एफ डी। यही चीज आपको निकालने के बाद, ये तुम्हारा क्या है कि ये सब निकालने के बाद, जैसे देखो बीडी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू सब निकाल सकते हैं। बीडी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर बीडी का वैल्यू कितना होगा, तो बीडी का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ y2 होगा। ये तुम्हारा कितना, ये x2, ये तुम्हारा कितना, y2, ये वाला लाइन पूरा कितना, y1, ये वाला पूरा लाइन y3, ठीक है। तो बीडी का वैल्यू कितना, तो बीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, y2, ठीक है। AE, AE का वैल्यू कितना, y1, ये y1। DE का वैल्यू कितना होगा, DE किधर है, DE का वैल्यू हम क्या करेंगे, टोटल में से, ये टोटल से अगर ये चीज सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो हो जाएगा। तो टोटल का वैल्यू कितना, x1, टोटल का वैल्यू कितना है, x1 है, x1 है, और ये x1 है, कितना x2 है, एक का वैल्यू कितना होगा, ये तुम्हारा कौन सा, DE का वैल्यू x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ठीक है। ये कितना होगा, x1 माइनस x2, ठीक। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम निकाल ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हम लोग निकाले हुए कितना, y1। एफसी का वैल्यू निकाले हुए, एफसी, एफसी किधर है, एफसी, हाँ सर y3 है, एफसी का वैल्यू कितना, y3। ईएफ का वैल्यू सर, ईएफ का वैल्यू कितना, ईएफ ये वाला है, ये वाला अगर निकालना आपको तो क्या करेंगे, टोटल में से ये वाली चीजें सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो टोटल का वैल्यू कितना है देख लीजिए आप, टोटल का वैल्यू कितना, इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे x3 y3, ये x3 है, टोटल कितना है x3, उसमें से ये वाला चीज आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करवाना होगा। तो एक कितना नाम है, x1, ये x1 है ना, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा x3 है, ये तुम्हारा कितना है, x2 है। तो ये तुम्हारा x1 है, तो कितना घट का आ जाएगा, ये तुम्हारा EF निकालना ना, EF का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो टोटल में से क्या चीज सब्ट्रैक्ट करवाना होगा, तो कितना, टोटल का नाम x3 माइनस x1, ये कितना आ जाएगा, x3 माइनस x1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर ये चीज क्या है, BD का वैल्यू, BD का वैल्यू कितना, BD का वैल्यू निकाले हम लोग कितना, y2, और FC का वैल्यू निकालेंगे कितना, y3, ये y3। इसी तरह से क्या निकालना होगा आपको, FD निकालना, FD, F इंटू डी, F इंटू डी के लिए क्या करेंगे, टोटल में से ये चीज हटा देंगे, टोटल में से ये चीज सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। टोटल का नाम कितना, x3, टोटल का नाम x3, जिसमें से ये कितना है, जिसमें से ये है तुम्हारा कितना, x2। तो ये वाली चीज में कितना बचेगा, ये चीज बचेगा कितना, x3 माइनस x2, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये बचेगा कितना, x3 माइनस x2, ठीक है। अगर सर ये सब वैल्यू रखने के बाद, अगर आप कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC, ये वैल्यू रखने के बाद अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक फॉर्मूला देता है, क्या चीज, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3, यह निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का यही मेथड है। ये सब वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कौन सा आता है सर, आंसर आता है यहाँ पे कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2, सॉरी y1 माइनस y2, ये तुम्हारा क्या होगा, y1 माइनस y2। ये तुम्हारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको आप याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या किया हम लोग, सिर्फ इसका एरिया चाहिए ना, इसका एरिया के लिए क्या कर दिए, पूरा सॉलिड का एरिया निकाल दिए। अब इस पूरे सॉलिड एरिया में ये क्या करके पूरा मिटा दिए, ये पूरा नीचे से हटा दिए, तो सिर्फ यही तो बचा। तो इसका पूरा सॉलिड एरिया के निकल क्या चाहिए, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम काट कर दिए। ये वाला डायग्राम का नाम क्या है, ट्रेपीजियम। ये वाला डायग्राम का नाम भी क्या है, ट्रेपीजियम। ये पूरा डायग्राम का ट्रेपीजियम काट करने के बाद ये वाला ट्रेपीजियम क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट करवा दिए। और ऐसा करने के बाद ये तुम्हारा एरिया आया क्या चीज, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और तुम्हारा y3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक। इतना करने के बाद अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब कभी कभी तुमको ये चीज बोल देगा
कभी कभी ये चीज बोलेगा ऐसा कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी ऐसा बोलेगा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना हमको, जिसका एक वर्टेक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका एक वर्टेक्स क्या है, तो एक वर्टेक्स तुम्हारा क्या है, ओरिजिन पे है। ऐसा क्या करना है, तो सर ऐसा निकाल देना है। छोड़िए सर, जब क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, यह क्वेश्चन आप करवाएंगे, इसमें क्वेश्चन करवा देंगे। देखिए आज वाली क्लास में हमने क्या क्या देखे, तो आज वाली क्लास में देखे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या था सर, एक लाइन था जिसका नाम ए और बी था। ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 था। ठीक, उसका P एक ऐसा पॉइंट था, लाइन ए बी में पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट था जो उस पूरे लाइन को m/n के रेशियो में कट कर रहा था। उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y माने, और x, y ही निकालना था हमको कोऑर्डिनेट। x का वैल्यू आया था कितना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरह से y का वैल्यू कितना आया, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक, उसके बाद तुम्हारा देखिए कौन सा, सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल में क्या आया, सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल में आया कि क्या सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y का वैल्यू, y का कोऑर्डिनेट आया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। एक अभी देख ऐसा है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना आया, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद ये आज वाला जो अपना बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो चीज क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। क्वेश्चन इसका बहुत इजी होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, find the coordinates of point P, find the coordinates of point which divides the line joining the points 3, minus 5 and minus 4, 6। इंटरनली कर रहा है और उसका कितना 2:3 के रेशियो में कट कर रहा है, 2:3 के रेशियो में कट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the vertices of triangle। ठीक, the middle point of whose sides are x1, y1 and x2, y2 and x3, y3। ठीक, एक और पॉइंट 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला कि सर पॉइंट नंबर 3 में बोला कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में क्या बोला सर, जो तीन वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स में 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देख रखा होगा, कितना, -1 -3, -1 -3, 5 -1 5 -1 और 0, 4। तो ये वाला चीज निकालना है x, y। मतलब कि पैरेललोग्राम का 4 वर्टाइसेस होता है, जिसमें से 3 वर्टाइसेस दिया हुआ है और 4th वर्टाइसेस निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करने के लिए आपको बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करने के लिए बोल दिया, प्रूफ दैट क्या चीज कि हाइपोटेनस, किसमें, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये पॉइंट डी, मान ली पॉइंट डी है। अब ये पॉइंट डी जो है ऐसे कोई इसका मिडिल पॉइंट है, पॉइंट डी ए बी सी, इसका क्या है, मिडिल पॉइंट है। फॉर्मूला तुम्हारा प्रूफ करने के लिए बोला, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तीनों इक्वल डिस्टेंस में है। मतलब क्या चीज,
AD इक्वल टू DC इक्वल टू BD, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला है। ठीक है, देख लेते हैं इसको क्वेश्चन, बहुत इजी है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। देखो लाइन जॉइनिंग को सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है? कोई लाइन है, ये है, ये बी है, इसका ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का पॉइंट दिया हुआ कितना 3, -5, और तुम्हारा बी का कितना दिया हुआ -4, 6। ए का वैल्यू कितना 3, -5, बी का वैल्यू -4, 6। अब ये जो पॉइंट पी है, ये जो तुम्हारा जो पॉइंट पी है, इसको क्या कर रहा है? इसको इंटरनली बात सकते, इंटरनली कट कर रहा है। अगर इंटरनली जो कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, x, y, ये निकालना है कब? जब p इसको 2:3 के रेशियो में कट कर रहा है, ये निकालना है। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि सर अगर ऐसा कोई एक लाइन है ए और बी और इसका x1, y1 है और इसका x2, y2 है और पॉइंट p है जिसका ये निकालना है x, y, जब ये m है तुम्हारा n है, x का वैल्यू हमें क्या पढ़ा है? m इंटू x2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी तरह से y का वैल्यू क्या पढ़ा है? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ऐसा हम पढ़े हैं, बस यही फॉर्मूला पर वैल्यू को रख देना। तो देखिए x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू कितना होगा? ये इंटू ये 2 गुने -4 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 तेरा 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n 5, 2 प्लस 3 5। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा? -8 प्लस 9 बाय 3 कितना? 1/5। ये ऐसा देगा। अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? m इंटू y2 कितना 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -5 3 इंटू -5 बाय m प्लस n 5 12 6 इंटू 2 12 -50 बाय 5। इसका सोल्व करेंगे -3/5। इसका आंसर हो गया। मतलब कि तुमसे x, y पूछ रहा था तो x, y का वैल्यू कितना होगा? 1/5 इंटू -3/5। मतलब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स आपसे निकलवा रहा था। पॉइंट P का जो इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा था उसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा? 1/5 -3/5। अब इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालना सर, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। लो एक ट्रायंगल है, ये ए है, बी है, सी है। अब इसका वर्टाइसेस है, इसका इस वर्टाइसेस का, ये तुम्हारे इस जो वर्टाइसेस है ए और बी और कौन सा सी, उसका क्या निकालना है? हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। कब कोऑर्डिनेट निकालना है? जब ये तुम्हारा साइड्स का मिडिल पॉइंट, साइड्स का मिडिल पॉइंट ये वाला ऐसा, इसका ऐसा और इस पॉइंट का ऐसा, ये तुम्हारा दिया हुआ कितना? तो ये दिया हुआ कौन सा? इस पॉइंट का दिया हुआ x1, y1, ये तुम्हारा कितना है? x2, y2 और इसका x3, y3। ठीक है। ऐसा देने के बाद तुमको क्या बोला कि सर पॉइंट ए का वर्टेक्स ए का, वर्टेक्स बी का और वर्टेक्स सी का आप क्या निकाल दीजिए? कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं क्या चीज? कि सर पॉइंट ए का एज्यूम किया, क्या चीज एज्यूम किया ऐसा कि पॉइंट ए का, तुम्हारा पॉइंट ए का पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट α1, β1, α1, β1 है। पॉइंट बी का α2, β2 है। इसी तरह पॉइंट सी का α3, β3 है। ऐसा मैंने माना। क्या किया कि सर ये तुम्हारा ऐसा डायग्राम दिया हुआ था, ए का और बी का और सी का तुम्हारा क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। सिंपली क्या किया? पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का कोरस्पोंडिंग में तुम्हारा मान लिया क्या चीज? कोऑर्डिनेट्स क्या चीज? α1, β1, α2, β2, α3 और β3। ठीक है। हम लोग अभी जस्ट पढ़े सर, अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन को बाइसेक्ट करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं सर, ये पॉइंट एक्स जैसे ए बी के लिए
ए बी के लिए दे पॉइंट x1 इक्वल टू ना होगा ये वाला प्लस ये वाला बाय 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 का है ऐसा, इसे मिड पॉइंट तो है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालना जानते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। उसी तरह से ये चीज निकाले हैं, ये x1 का वैल्यू आ गया। उसी तरह से ये x1 का वैल्यू कितना, तो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2, और तुम्हारा अगर y1 का वैल्यू निकाले, ये y1 का वैल्यू कितना होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाय 2। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 2 into x। ठीक, यहाँ अगर निकालेंगे तो कितना होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 बराबर 2 into y। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ x2 का वैल्यू लिखे, x2 का वैल्यू कितना होगा, ये अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बाय 2। तो यहाँ से निकालेंगे कितना, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का वैल्यू 2 into x2, 2 into x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ अगर y2 का वैल्यू निकाले, y2 का वैल्यू मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट थ्योरम से, तो y2 का वैल्यू कितना होगा, बीटा 2 प्लस बीटा 3, बीटा 2 प्लस बीटा 3 बाय 2। तो कितना, बीटा 2 प्लस बीटा 3 बराबर कितना होगा, बीटा 2 प्लस बीटा 3 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into y2। ठीक है, अगर इसको यही चीज फिर से निकालें x3 का वैल्यू, तो x3 का वैल्यू कितना होगा, x3 का वैल्यू ये वाला प्लस ये वाला बाय 2, ये वाला प्लस ये वाला बाय 2 कितना होगा सर, x3 का वैल्यू निकालो, x3 का वैल्यू के लिए कितना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 बाय 2 एंड कौन सा y3 का वैल्यू, y3 इक्वल टू कितना होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 3, बीटा 1 प्लस बीटा 3 बाय 2। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 निकाले, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 का वैल्यू कितना, 2 into x3। ठीक, इसी तरह से यहाँ से कितना, बीटा 1 प्लस बीटा 3 इक्वल टू 2 into y3। आपने को क्या निकालना है, अल्फा 1 निकालना है, अल्फा 2 निकालना है, अल्फा 3 निकालना है, बीटा 1 निकालना है, बीटा 2 निकालना है, बीटा 3 निकालना है। मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 निकाल दे रहे हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 निकालेगा। जैसा जैसा आंसर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का होगा, वैसा ही आंसर y के रिस्पेक्ट में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का वैल्यू होगा। हम क्या कर रहे हैं, इसका इक्वेशन ए मान लीजिए, ये इक्वेशन को बी मान लीजिए, ये इक्वेशन को सी मान लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी को सबको ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी को ऐड कर रहे हैं। अगर ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 2 into x1, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बराबर 2x2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 2x3। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 2 अल्फा 1। ठीक, यहाँ अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 2 अल्फा 2 2 अल्फा 2, अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 2 अल्फा 3 इक्वल टू 2 सब में कॉमन हो जाएगा, कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, ऐसा होगा। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 2 into x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये से खत्म। आप देखिए क्या बना, बचा अपने पास, ये अपने पास बचा कितना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का वैल्यू अपने पास बचा कितना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, आपने को अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का वैल्यू दिया हुआ 2x1, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का भी वैल्यू दिया हुआ कितना 2x2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 को 2x3। हम क्या कर रहे हैं सर, इसका वैल्यू सिर्फ ले रहे हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का वैल्यू कितना है 2x1 है, प्लस अल्फा 3 अब बराबर कितना x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, आप यहाँ से अल्फा 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, आप इधर में ला जाएगा 2 माइनस x1, कितना हो जाएगा, x1 में से 2 घट जाएगा तो कितना माइनस में x1, x2 प्लस x3 माइनस x1, ये किसका वैल्यू आ गया, अल्फा 3 का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अगर अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का वैल्यू हम लोग रखें,
अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का वैल्यू कितना, ये अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का वैल्यू कितना 2x2 प्लस अल्फा 1 यहाँ से निकल जाएगा कितना x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, यहाँ से क्या चाहिए आपको, अल्फा 1 चाहिए ना, अल्फा 1 बराबर कितना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 2x2। ठीक, अल्फा 1 का वैल्यू कितना होगा, x2 में से 2x2 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x3 माइनस x2। ऐसा इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, L1 है, अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2 आ गया, अल्फा 3 आ गया। आप क्या करें लीजिएगा, इसी तरह से क्या निकाल लीजिएगा, बीटा 1 निकाल लीजिएगा, बीटा 2 निकाल लीजिएगा और बीटा 3 निकाल लीजिएगा। और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, अल्फा 1 बीटा 1। अल्फा 1 हम आपको निकाल के दिखा दिए, बीटा 1 आप कैसे निकाल लीजिएगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। अल्फा 2 भी निकाल कर हम आपको दिखा दिए, बीटा 2 भी निकल जाएगा आपका। अल्फा 3 निकाल कर हम दिखा दिए, बीटा 3 निकालने का भी प्रोसेस एकदम सेम। आप क्या कीजिएगा, 3 इक्वेशन उधर ही बनेगा, एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, तीन इक्वेशन को आप सिंपल क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो निकालना आपको उसका वैल्यू रहने दीजिए, और जो दो गो का वैल्यू आ रहा है उसका वैल्यू आप ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता तुम्हारे सेमेस्टर में। अब इसके बाद तुम्हारा क्या है कि एक दो क्वेश्चन और है। दो क्वेश्चन में पहले का क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि कोई एक पैरेललोग्राम है, कोई एक तुम्हारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कहने का मतलब कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या कर दिया आपको, वो होना चाहिए 4 वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स में क्या कर दिया आपको, 3 वर्टेक्स दे दिया, 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया, 3 वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट दे दिया, और जो फोर्थ वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट आपसे निकलवा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। सॉल्यूशन कर देता आपका सॉल्यूशन था, ये पैरेललोग्राम है, ये तुम्हारा क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहने के बाद ए बी सी डी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तुम्हारा ये तीन वो कंजुगेटिव वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है, ए का वैल्यू -1, -3, ठीक, बी का वैल्यू 5, -1, सी का वैल्यू 0,4, 0,4। आपका ये वाला निकालना है, पॉइंट डी का निकालना है कोऑर्डिनेट। तो इसको मान लिया, एज्यूम कर लिया कितना x, y है, ठीक। अब जैसे x, y निकालना होगा, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक चीज पढ़े होंगे कि पैरेललोग्राम में एक चीज पढ़े हैं कि डायगोनल्स जो है इसका, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका कहने का मतलब क्या चीज है कि डायगोनल तुम्हारा पैरेललोग्राम का एक इसका देखिए ये चीज हुआ और ये पॉइंट, ये क्या करता है सर, ये इसको ऐसा डिवाइड करता है और इसको ये ऐसा डिवाइड करता है। समझ में, मतलब सर इसमें लगेगा कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। ये मान लो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का हम लोग क्या कर देंगे, इस पॉइंट पी, ये पॉइंट पी का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पॉइंट पी का निकाल रहे हैं, कौन सा पॉइंट पी का निकाल रहे हैं, तुम्हारा कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो इसका पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा देख लीजिएगा। ये तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा x1, y1, x2, y2। अब पॉइंट पी जो है क्या कर रहा है, इसका मिड पॉइंट है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा x + 5, x + 5/2 का मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। उसी तरह से y x हुआ, उसी तरह से y -1/2। ये तुम्हारा क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का। कब, जब डायगोनल्स हम लोग कौन सा लिए, बी डी लिए हैं तब। उसी तरह से पॉइंट पी का एक और निकला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकलेगा कब, जब तुम्हारा डायगोनल्स कौन सा एसी है तब। इस केस में कितना होगा, -1 + 0/2, -1 + 0/2, कॉमा -3 + 4, -3 + 4/2। अगर इसको सोल्व करें कितना होगा, -1/2, और इसको सोल्व करें कितना होगा, +1/2 होगा। अब देख रहे हैं सर, ये पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट आ गया, कितना x1 + 5/2 और y -1/2, और एक कितना आएगा -1/2 और 1/2। अब देखिए ये वाला पॉइंट P का दो कोऑर्डिनेट, तो दोनों पॉइंट P का
कोऑर्डिनेट पी का जो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है दोनों इक्वल होना चाहिए। सिंपली कहने का मतलब ये इक्वल टू ये होना चाहिए, ये इक्वल टू ये होना चाहिए। एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेगा। इसका कहने का मतलब एक्स प्लस 5/2 इक्वल टू -1/2 का है। सर ये तुम्हारा एक्स का है, ये भी एक्स का कोऑर्डिनेट है। पॉइंट पी में एक्स जो वाई है, इसका दो को वैल्यू आएगा कितना, एक्स प्लस 5/2 और -1/2। ये दो वैल्यू है तो दोनों इक्वल ही होना चाहिए ना, एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला हुआ है। एक तुम्हारा कौन सा y माइनस 1/2 इक्वल टू कितना 1/2। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना था, कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू -2। यहाँ से निकालेंगे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना -12, तो x बराबर कितना -6, x इक्वल टू -6। यहाँ से y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 2y -2 इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू कितना 2y का वैल्यू उधर के प्लस में हो जाएगा तो 4, इधर माइनस में प्लस में हो जाएगा, y बराबर कितना, ये ऐसा हो गया। आपको निकालना क्या चीज था, x और x कॉमा y, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू -6, मतलब कि आपको बस इस फॉर्मूला में, आपको इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज याद रखना था। वो क्या याद रखना था कि सर पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या बोला है लास्ट वाले क्वेश्चन में कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोला है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट डी जो है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई पॉइंट हाइपोटेनस पे है जिसका नाम डी है, वो क्या कर उस हाइपोटेनस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। करने का मतलब क्या है, मिड पॉइंट है ऐसा दिया हुआ, देखिएगा ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए है, ओ है, बी है, ऐसा मान लिया। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या बोला चीज, ये बोला सब इस पे हाइपोटेनस पे कोई पॉइंट डी है, हाइपोटेनस पे कोई पॉइंट है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या चीज, डी तुम्हारा कौन सा हुआ, मिड पॉइंट। ठीक, अब उसके बाद तुम्हारा क्या बोला, यहाँ से पॉइंट डी से तीन तरह का डिस्टेंस होगा, कौन कौन सा, ए डी, कौन सा डी बी और ओ डी। तो आपसे प्रूफ क्या करने के लिए बोला, प्रूफ दैट कि सर एडी का जो वैल्यू है 100 और जो तुम्हारा बीडी का वैल्यू है 100 और तुम्हारा जो ओडी का वैल्यू है 100, दोनों क्या है इक्वल। ये तुमको प्रूफ करने के लिए बोला है, सिंपल है। आप क्या कर लेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए आपको ये अगर x1 y1 में मान सकते हैं, इसको x2 y2 में मान सकते हैं, इसको x3 y3 में मान सकते हैं। उसके बाद अगर x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, तो ये वाला चीज जो है, ये चीज अच्छा ठीक हम कर दे रहे हैं, ऐसा है ना। अब जो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसको क्या कर रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए यही पे का एक्सिस बनाते हैं। दो तरह से इसको बना सकते हैं, कैसे देखिएगा। आप राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अपना ऐसा कर लीजिए, ये तुम्हारा 90 डिग्री एंगल बना लीजिए, तुम्हारा ऐसा बना, ये तुम्हारा ए है, बी है, सॉरी ओ है, आप इसको क्या कर लीजिए, ऐसा बना लीजिए, ऐसा बना सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट कितना x3 y3। ठीक है, हम क्या करें, हर एक पॉइंट से ऐसा मिला दिए, ऐसा मिला दिए, ऐसा मिला दिए, ऐसा मिला ना। हमको क्या चाहिए था, आपको ये हमको चाहिए था कि देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी रहने दो, इसको अभी परपेंडिकुलर लाइन नहीं मिला। हम क्या कर रहे हैं, इसको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो x1 प्लस x2/2 और कितना y1 प्लस y2/2। ठीक, अब देखो हमारे पास लाइन का चाहिए, देखो ये वाला लाइन का लेंथ चाहिए हमको, ये वाला लाइन का लेंथ के लिए तुम्हारी ये चीज दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। अगर हमको ये वाला निकालना तो भी दिया हुआ है, इसका निकालना तो भी दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। हम क्या कर रहे हैं ना, ये वाला तो इससे भी बन जाएगा, ये भी मेथड इजी है। बस इसमें थोड़ा जो कैलकुलेशन है, ये तुम्हारा x1 माइनस x2/2 का उसको होल स्क्वायर आ जाएगा, इतना माइनस इतना, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। वो भी इजी, टफ नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा। देखो हम ये मेथड को छोड़ करके दूसरे मेथड पर बना रहे हैं। क्या चीज, ये जो तुम्हारा पॉइंट ओ है, इसको क्या कर दिया तुम 0,0 पर ही लेकर गए। अब ये तुम्हारा मान थोड़ी देर के लिए क्या ये है तुम्हारा बी, अगर ये डिस्टेंस बी है और तुम्हारा कितना ए है, तो ये वाला का कितना होगा, तो एक्स का वाई, कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस पे
एक्स एक्सिस पे तुम्हारा क्या चाहिए, वाई जीरो, तो कितना हो जाएगा, ए कॉमा जीरो हो जाएगा, ए कॉमा जीरो। उसी तरह से इसका अगर वैल्यू बोलता है तो कितना हो जाएगा, एक्स जीरो का जीरो कॉमा बी, हो जाएगा ये चीज। ठीक है सर, ये तुम्हारा कितना हो जाए, पॉइंट ए का जीरो कॉमा बी, पॉइंट बी का कितना होगा, ए कॉमा जीरो। हम क्या कर, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बटा टू, कहा सर डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम क्या कर सर, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी का वैल्यू कितना होगा, जीरो प्लस ए बाय टू, और इसी तरह से बी प्लस जीरो, जीरो है, बी प्लस जीरो बाय टू, कितना हो जाएगा, ए बाय टू कॉमा बी बाय टू, ऐसा हो जाएगा, ए बाय टू कॉमा बी बाय टू, मतलब इसका कितना वैल्यू होगा, ए बाय टू कॉमा बी बाय टू, ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, एडी निकालना है, बीडी निकालना है, कौन सा, एडी बीडी और कौन सा, ओडी। हम क्या करना है सर, निकालना क्या चाहिए, एडी का वैल्यू निकालना है, बीडी का वैल्यू निकालना है, और किसका, सॉरी, एडी का वैल्यू निकालना है, बीडी का वैल्यू निकालना है, और एक क्या निकालना है, एक निकालना है तुम्हारा ओडी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। एडी का वैल्यू कितना होगा, तो हम एडी स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, एडी स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से बीडी स्क्वायर निकालेंगे, तुम्हारा ओडी स्क्वायर निकालेंगे, ये तुम्हारा कितना निकालेंगे, ओडी स्क्वायर निकालेंगे, ओडी स्क्वायर। ठीक, एडी किधर है, एडी ये है सर, ये एडी स्क्वायर निकालना है। एडी स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडी स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम क्या करें, a2 माइनस 2 a बाय 2 कितना बराबर कितना होगा, a बाय 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, b बाय 2 माइनस b का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या बन गया, ad का स्क्वायर बन गया। उसी तरह से bd का स्क्वायर a2 माइनस a बाय 2 x1 माइनस x2 a बाय 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 b बाय 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ओडी का वैल्यू निकालेंगे कितना, तो ओडी का वैल्यू 0,0 है, कहने का मतलब क्या चाहिए, a बाय 2 का होल स्क्वायर, कहे कि a बाय 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, b माइनस 2 बाय 0 का होल स्क्वायर। a बाय 2 में से 0 गया, b बाय 2 में से 0 गया, तो 0 ही तुम्हारा a बाय 2 ही बचेगा, b बाय 2 ही बचेगा, a बाय 2 का होल स्क्वायर, b बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4, कितना होगा, a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4, इसका कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4। आप जो तुम्हारा ओडी स्क्वायर का वैल्यू आया कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा सर, इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा, डेफिनेटली आपका पॉइंट ये जो तुम्हारा एडी और बीडी का जो वैल्यू आएगा, एडी स्क्वायर प्लस बीडी, एडी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 100% सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 आएगा। ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक था। बेसिक पॉइंट में कौन कौन सा देखे, सेक्शन फार्मूला देखे, सेक्शन फार्मूला देखने के बाद आज वाली क्लास में सेक्शन फार्मूला देखे, सेक्शन फार्मूला देखने के बाद तुम्हारा कौन सा सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल देखे, उसके बाद तुम्हारा क्या चीज देखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखे। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, तीनों देखने के पहले वाले वीडियो में क्या देखे थे हम लोग, एक और देखे थे पॉइंट कौन सा, तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पे भी सारा का सारा क्वेश्चन कर चुके थे अपना। ये जो तुम्हारा 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन था वो करवा चुके हैं। एक तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन नहीं करवाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपका ग्रुप में चले जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।